गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था लेग्यूमिनोसी के कुछ लक्षण यानी उसके वृद्धि लक्षणों के बारे में बात की थी और उसके साथ साथ ही उसके पुष्पीय लक्षणों के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। और आज हम उसका एक उपकुल लेकर के चलते हैं। माइमोसोइडी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसे मीमोसोइडी भी हम कह सकते हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा सब फैमिली मीमोसोइडी, इसे माइमोसोइडी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब पहले हम इसके नाम के बारे में जान लेते हैं। इसको अकेशिया फैमिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अकेशिया फैमिली भी कहते हैं। क्लियर? अकेशिया फैमिली, पहली बात तो ये। अब जो इसका ये वर्ड है ये बना है मिमिक से, मिमिक या माइमोस से बना है। ग्रीक वर्ड जो है वो है माइमोस, जो कि आगे मिमिक में बदल गया। इसका मतलब होता है संवेदी पर्णे, यानी इस उपकुल के पादपों में संवेदी पर्णे पाई जाती हैं। ठीक है, संवेदी पर्णों का मतलब क्या है? जैसे छुई मुई का पादप होता है, उसके अंदर जब हम उसके पत्तियों को छूते हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो जो माइमोसा प्यूडिका है ये किसका बोटेनिकल नाम है? इसी का नाम है छुई मुई। ठीक है, तो छुई मुई जैसे पादप जिनके अंदर संवेदी पर्णे पाई जाती हैं वो सारे किस में आते हैं? माइमोसोइडी उपकुल में आते हैं। ये इसका एक गुण है जिससे आप इस फैमिली की पहचान कर सकते हो कि इस प्रकार जो उपकुल है लेग्यूमिनोसी या फैबेसी का, उसके अंदर अकेशिया फैमिली है और साथ ही साथ इसमें पत्तियां कैसी होती हैं? संवेदी होती हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं क्या है माइमोसोइडी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। माइमोसोइड, इसी का डिस्ट्रीब्यूशन देखें हम तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, और वितरण में पूरे विश्व में लगभग 56 वंश और 2800 जातियां इसके अंदर कंसीडर की गई हैं। लगभग 56 जेनेरा और कुल कितनी जातियां हैं? 2800 स्पीसीज इसके अंदर पूरे विश्व में अभी तक ज्ञात की गई हैं। और अधिकतर कहाँ होती हैं? मोस्टली इन कहाँ है ये? मोस्टली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। जो ट्रॉपिकल है उसको हम क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय, और सब ट्रॉपिकल को हम कहते हैं उपोष्ण क्षेत्रों में इस प्रकार के पौधे मिल जाते हैं, गर्म क्षेत्रों में। ठीक है, भारत में अगर देखें तो लगभग 12 वंश इन इंडिया कितने हैं? इसके 12 जेनेरा है और कुल कितनी जातियां ज्ञात है? 87 स्पीसीज इसकी भारत में ज्ञात है। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको याद रखना है कि अधिकतर उष्ण कटिबंधीय और सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण क्षेत्रों में माइमोसोइडी उपकुल के पादप पाए जाते हैं। अब भारत में कुछ इसके जो वंश हैं वो पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला है अकेशिया, दूसरा है अल्बिजिया, अकेशिया, एल्बिजिया, कैलिएंड्रा, ठीक है, ट्रोसोपिस, माइमोसा। ठीक है, ये इसके क्या हैं? जेनेरा है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे ल्यूकेना है, एंटेडा है, ल्यूकेना, एंटेडा, ये भी इसमें आते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, जैसे जाइलिया, पार्किया और जाइलिया, ये भी इसके अंदर आते हैं। ये भारत में पाए जाते हैं सारे। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, जैसे नेपुंसिया है, नेपुंसिया, ये भी इसी में आता है। अब देखिए राजस्थान में, ये तो हो गई भारत की बात,
इन इंडिया, ये कैसे हैं, भारत में हैं, ठीक है, भारत में ये वंश पाए जाते हैं। क्लियर। अकेशिया को हम बबूल कहते हैं। इनमें से कुछ हिंदी नाम जो मुझे याद हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बबूल किसको कहेंगे, अकेशिया को हम बबूल कहते हैं। और जो बाकी के हैं बबूल के अलावा नेपुंसिया को हम सलाद कहते हैं, पर्ण सलाद, इसको हम क्या कहेंगे, नेपुंसिया को पर्ण सलाद, इसको हम पर्ण सलाद कहते हैं। जाइलिया जो है उसको हम जम्बू कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, जम्बू, जाइलिया को जम्बू कहते हैं। इसका तो नाम सब जानते ही हैं, ये क्या है, छुई मुई है, ठीक है। प्रोसोपिस साइनेरिया, ये आप सब जानते हैं खेजड़ी होती है, खेजड़ी जो है वो होती है, सांगरी इसी के लगती है, इसकी सब्जी बनती है, सब जानते हैं, सब खाते भी हैं। और भी इसमें जो बाकी के पादप हैं जैसे निकर सेम होता है, एडेंटा, और जो ल्यूकीना है उसको हम सुबबूल कहते हैं, ये एक झाड़ीनुमा पादप होता है, सुबबूल, ठीक है। तो ये भारत में पाए जाने वाले वंश हैं। अब राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में इनमें से कौन कौन से वंश हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से अकेशिया राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। एल्बीजिया पाया जाता है, वैसे एल्बीजिया नहीं होता, हाँ होता है, एल्बीजिया भी पाया जाता है, ठीक है। और माइमोसा पाया जाता है, प्रोसोपिस साइनेरिया पाया जाता है, ठीक है, नेपुंसिया पाया जाता है। क्लियर। ये भारत में पाए जाने वाले वंशों में से राजस्थान में पाए जाने वाले वंश आपके सामने हैं। ये गुड के जो निशान मैंने लगाए हैं ये पाए जाते हैं राजस्थान में भी, ठीक है। जो राजस्थान में है वो भारत में तो है ही, यानी जो भारत में है वो राजस्थान में है। क्लियर, समझ में आ गई बात। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भारत में है वो सारे ही राजस्थान में हो, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे वंश हैं जो राजस्थान के अलावा भारत के किसी अन्य क्षेत्र में या अन्य राज्य में भी पाए जाते हैं, लेकिन राजस्थान की बात कर रहे हैं हम। राजस्थान में कौन कौन से हैं तो वो आपको याद रखने हैं। अकेशिया निलोटिका जिसे हम देसी बबूल कहते हैं वो पाया जाता है, एल्बीजिया पाया जाता है, ठीक है, माइमोसा पीडिका जिसे हम छुई मुई कहते हैं वो पाया जाता है, पर्णसलाद नेपुंसिया पाया जाता है, खेजड़ी तो होता ही है। ये तो मेजर हैं, यानी कि बबूल और खेजड़ी तो राजस्थान में बहुतायत में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इसके रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। इसके जो वर्दी लक्षण हैं वो कैसे होते हैं, कायिक लक्षण जिसे हम कहेंगे। कायिक लक्षणों में आपको याद रखना है, सबसे पहले इसकी हैबिट की बात की जाए तो अधिकतर कैसे होते हैं, वृक्ष स्वभाव वाले होते हैं। ज़्यादातर कैसे वृक्ष जैसे होते हैं, जैसे एल्बीजिया है, क्या है, वृक्ष स्वभाव वाला है। अकेशिया है, वृक्ष स्वभाव वाला है, ठीक है। प्रोसोपिस साइनेरिया है, खेजड़ी, ये भी कैसा है, वृक्ष स्वभाव वाला है। और कुछ झाड़ीनुमा भी होते हैं, जैसे डाइक्रोस्टेकिस, ये झाड़ीनुमा पादप होता है। कुछ में झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। कुछ जातियाँ ही इसकी कैसी होती हैं, शाकीय होती हैं। अधिकतर कैसी होती हैं, वृक्षनुमा, कुछ झाड़ीनुमा, और केवल 2 जातियाँ अभी तक ऐसी हैं जो राजस्थान में पाई जाती हैं जो कि कैसी हैं, शाकीय हैं, जिसमें कि एक तो है छुई मुई, माइमोसा प्यूडिका, वो कैसी हैं, शाकीय पादप हैं। नेपुंसिया ओलेरेसिया, ये क्या है, ये भी शाकीय पादप हैं। तो इस तरह से नेपुंसिया और माइमोसा को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर वृक्ष और झाड़ी स्वभाव वाले पादप इसके अंदर पाए जाते हैं। जड़ें, रूट कैसी होती हैं, तो इसमें हैबिट में हम देखें ट्री क्या हैं, जैसे अकेशिया, प्रोसोपिस, ये क्या हैं, ट्री हैं, ठीक है। और छुप यानी शर्ब, ये क्या है, डाइक्रोस्टेकिस, ये क्या है, शर्ब है। और हर्ब की बात की जाए तो इसमें आता है माइमोसा और नेपुंसिया, ये दोनों इसमें आते हैं हर्ब में। तो ये एग्जाम्पल है। इसके बाद हम रूट की बात की। रूट जो होती है इसमें टेप रूट होती है।
टेप रूट यानी मूसला जड़तंत्र इन पादपों में पाया जाता है। जो माइमोसॉइडी कुल के पादप हैं उनमें कौन सा जड़तंत्र पाया जाता है? टेप रूट यानी मूसला जड़तंत्र पाया जाता है। अब स्टेम तीनों प्रकार के पादप हैं, हर्बी, शर्बी और ट्रीबी। तो स्टेम सीधा होता है, शाकीय भी हो सकता है, शाकीय पौधों में शाकीय होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। तो जो इनका स्टेम है उनके अंदर भी इस तरह से जो इसकी डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है, सीधा, शाखित, क्लियर, और शाकीय, सिलेंड्रिकल, ठीक है। इस तरह की इसमें स्टेम की हैबिट पाई जाती है। पत्ती कैसी होती है? पत्ती के बारे में देखते हैं। इन पादपों में पत्तियां कैसी होती हैं? लीफ होती है अल्टरनेट, वही जैसे मैंने आपको लेग्यूमिनेसी के जब लक्षण बताए थे तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि अधिकतर पत्तियाँ कैसी होती हैं? अल्टरनेट होती हैं। इसके अलावा स्टिपुलेट होती हैं, पत्तियों में अनुपर्ण पाए जाते हैं, ठीक है। अल्टरनेट होती हैं और स्टिपुलेट होती हैं, अनुपर्ण भी पाई जाती हैं। पर्णाधार फूले हुए होते हैं और द्विपिच्छकी संयुक्त भी पत्तियां इनके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। पत्तियां अल्टरनेट होती हैं और साथ ही साथ कैसी हो जाती हैं? पत्तियां हैं पल्विनेट लीफ बेस वाली, पल्विनस इसको हम कह सकते हैं, पल्विनस यानी कि पल्प युक्त होती हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जो आधार है वो इस तरह से फूला हुआ रहता है, पत्ती का आधारीय भाग थोड़ा फूला हुआ होता है, जो कि पर्णवृंत से ऊपर वाला भाग है वो इस तरह से फूला हुआ होता है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे? पल्प कहेंगे, ठीक है। तो पल्विनस यानी इसके अंदर पर्णाधार फूला हुआ होता है। और आगे इसके क्या लक्षण हैं? आगे लक्षणों में देखें हम, सेंसिटिव पर्ण इसके अंदर पाई जाती है, जो संवेदी पर्ण है वो पाई जाती है, जैसे माइमोसा प्यूडिका में संवेदी पर्ण पाई जाती हैं, नेपुंसिया ओलेरेशिया में भी संवेदी पर्ण पाई जाती हैं, ठीक है। दोनों शाकीय पौधों में संवेदी पर्ण पाई जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं पुष्पीय लक्षणों में। पुष्पीय लक्षण क्या है? फ्लोरिंग कैरेक्टर्स। फ्लोरिंग कैरेक्टर में इनके अंदर पहले हम देखेंगे इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है? पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम इसके अंदर एसिमाक्सी पुष्पक्रम भी होता है, जैसे कि अकेशिया निलोटिका में एसिमाक्सी मुंडक होता है। क्या होता है? एसिमाक्सी मुंडक होता है। कैसा होता है एसिमाक्सी मुंडक? देखते हैं, रेसिमोज कैपिटेट, रेसिमोज कैपिटेट, रेसिमोज भी कह सकते हैं, एसिमाक्सी मुंडक, ठीक है। एसिमाक्सी मुंडक देखिए इस तरह का होता है, यानी इस तरह से जो पुष्पक्रम दंड है वो ऊपर इस तरह से गोल घूम जाती है, तो एक मुंडक बन जाएगा, बन गया मुंडक। और यहाँ पर ये होते हैं इसमें पुष्प, आपने देखा होगा बबूल में इसी तरह से पुष्प पाए जाते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर इस तरह के पुष्प होते हैं, ठीक है, ऐसे। देखना आपके आसपास बबूल का मिल जाएगा, तो अगर पुष्प उसके अंदर आपको मिल जाए तो आप देखना वहाँ पर इसी तरह से आपको पुष्प इसके दिखाई देते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं। क्लियर? तो ये है एसिमाक्सी मुंडक। इस प्रकार का एक मुंडक होता है और इस मुंडक पर ऊपर की ओर ये सारे पुष्प हैं। ये पूरा पुष्प नहीं है, ये तो क्या है, इसका पुष्पक्रम दंड है, यानी कि ये क्या है, ये पुष्पक्रम दंड है, ठीक है। और इस दंड पर इस तरह से पुष्प लगे होते हैं और इस प्रकार का पुष्पक्रम दंड क्या कहलाता है? एसिमाक्सी मुंडक कहलाता है, जिसमें कि
ये वाला जो भाग है ये सारा पुष्प है, और पुष्प का वृंत ये होगा। पेडिसेल कहाँ होगा? पुष्प के नीचे होगा। ये पेडिसेल नहीं है, ये तो पुष्पक्रम दंड है। ठीक है, तो इस तरह से अकेशिया जैसे जो पादप हैं उनके अंदर असीमाक्षी मुंडक पाया जाता है। आगे कुछ ऐसे पादप भी हैं जिनके अंदर असीमाक्षी कणिश पाया जाता है, कणिश स्पाइक होता है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर उभयलिंगी पुष्प वाला कणिश पाया जाता है। तो मेनली इसके अंदर आपको याद रखना है, आपसे मतलब जो इनफ्लोरेसेंस है उसके अंदर असीमाक्षी मुंडक आपके सिलेबस में है अकेशिया नीलोटिका देसी बबूल, तो उसके अंदर आपको याद रखना है असीमाक्षी मुंडक पाया जाता है देसी बबूल में भी। आगे हम बात करेंगे इसमें पुष्प कैसा होता है। ये तो हो गई पुष्पक्रम की बात, तो पुष्प कैसा होता है। माइमोसोइडी कुल के पादपों में पुष्प कैसा होता है? तो पुष्प होता है सहपत्री, और ध्यान रखना है कि इनमें पुष्प कैसे होते हैं? फ्लोवर होते हैं ब्रैक्टिएट, यानी सहपत्र युक्त होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब होता है पुष्प वृंत नहीं होता है। पेडिसेल जो है वो या तो बहुत ही छोटा होगा, सब सेसाइल के रूप में होगा, या फिर होता ही नहीं है। पुष्प कैसा है? पुष्प इनके अंदर बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी द्विलिंगी पुष्प इनके अंदर पाए जाते हैं। पुष्प में सारे भाग पाए जाते हैं, इसलिए पुष्प कैसा है? कंप्लीट होता है, पूर्ण पुष्प इसके अंदर पाया जाता है। पुष्प में त्रिज्या सम्मित अवस्था पाई जाती है, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन इसके अंदर होती है, यानी पुष्प को जब किसी एक तल या किसी भी तल से काटा जाए तो पुष्प दो समान भागों में बंट जाएगा, तो वो हो जाता है त्रिज्या सम्मित। इसके अलावा पंच या पेंटामीरस और टेट्रामीरस, यानी पंचतई और चतुर्थई दोनों तरह के पुष्प इसके अंदर मिलते हैं। पंचतई का मतलब जब पुष्पीय भाग 5 या 5 के गुणांक में हो। इसी तरह से टेट्रामीरस जब 4 या 4 के गुणांक में हो, यानी कैलिक्स के जो बाह्य दल हैं वो संख्या में 5 हो, 10 हो, 15 हो। ठीक है, इस तरह से 5 या 5 का गुणांक हो। इसी तरह से बाह्य दल के बाद दलों की बात की जाए और फिर पुंकेसरों की, और यही बात लागू होती है टेट्रामीरस पर। अगर 4 या 4 का गुणांक हो तो पुष्प कैसा हो जाता है? चतुर्थई हो जाता है। और अगला जो इसका लक्षण है पुष्प का वो है पेरीगाइनस होता है। पुष्प कैसा होता है? परिजायांगी होता है, यानी पुष्प एक प्याले में व्यवस्थित होता है। ठीक है, सॉरी, जो ओवरी है वो एक प्याले में व्यवस्थित होती है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से पुष्प कैसा है इनके अंदर? परिजायांगी। अब आगे चलते हैं, बाह्य दल की बात करें। ये तो हो गए पुष्प के लक्षण। बाह्य दल ज़्यादातर लक्षण वही हैं जो हमने लेग्यूमिनोसी में पढ़े हैं, फिर भी इनको एक एक बार जब हम रिवाइज कर लेते हैं तो हमारे सबसे ज़्यादा एडवांटेज किस बात का होता है? इस तरह से जब हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस बात का मिलता है कि जो ये शब्दावली है वो हमारे याद हो जाती है। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, जाइगोमॉर्फिक क्या है, सेसाइल क्या है, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम क्या है। तो ये जो शब्दावली है उसको याद करने के पर्पज से हम लगातार इस तरह की स्टडी करते रहते हैं। अगला है कैलिक्स। कैलिक्स में 5 और 4 सेपल्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 या 4 सेपल्स इनके पादपों में पाए जा सकते हैं, या तो 5 होते हैं या फिर 4 होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, गैमोसेपल्स अवस्था भी हो सकती है और पॉलीसेपल्स अवस्था भी हो सकती है, यानी जो बाह्य दल आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं, संयुक्त बाह्य दली या फिर पृथक बाह्य दली कंडीशन भी इसके अंदर पाई जा सकती हैं। ठीक है, और अगला जो लक्षण है कोरस्पर्शी या कोरछादी होते हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वाल्वेट जो है वो कोरस्पर्शी होता है, जिसमें बाह्य दल के किनारे आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं। जैसे अकेशिया में वाल्वेट कंडीशन पाई जाती है, अकेशिया आपके सिलेबस में, ठीक है, देसी बबूल। और कोरछादी जैसे पार्किया में होती है। पार्किया जो है उसके अंदर कोरछादी होती है। ठीक है, इम्ब्रिकेट अवस्था इसके अंदर पाई जाती है, पार्किया। तो वाल्वेट में क्या होता है कि इस तरह से जब पुष्प चित्र बनाते हैं तो जो
भाग हैं पुष्प के वो एक दूसरे के सामने जो किनारे हैं वो इस तरह से एक दूसरे के सामने होते हैं। ये तो वाल्वेट हो गया। इसी के अंदर मैं आपको इम्ब्रिकेट बता देता हूँ कि एम्ब्रिकेट जो हैं वो इस तरह से होते हैं। वैसे मैंने पिछली क्लास में बताया भी है। ये बाहर, ये तो ट्विस्टेड हो गया, ठीक है, और ये जैसे कहाँ हो गया, ये बाहर हो गया, फिर इस तरह से एक अंदर हो गया। तो ये ट्विस्टेड हो गया, ये ट्विस्टेड हो गया, ये बाहर ये अंदर, तो एक अंदर एक बाहर, दो ट्विस्टेड, यानी कुछ जितने बाह्य दल हैं उनमें से एक या दो या सभी कैसे होते हैं, कोरछादी हो सकते हैं। आगे हैं दलपुंज, जो कोरोला है उसकी क्या बात है, देखिए ज़रा। कोरोला में भी वही 5 या 4 इसके अंदर कैसे हो सकते हैं, दल हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पेटल्स। कितने होते हैं, 4 या 5 हो सकते हैं। वही संयुक्त या अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे संयुक्त दल में अगर देखें एग्जाम्पल, तो अकेशिया में क्या पाए जाते हैं, ये संयुक्त दली पाए जाते हैं, ठीक है, संयुक्त दली पाए जाते हैं अकेशिया में। ये पेटल हो गया है यहाँ पर, अब ये सेपल नहीं रहा है, इसलिए ये भी कोरोला हो गया है। तो 5 या 4 पेटल होते हैं और गैमोपेटल्स किसमें होते हैं, अकेशिया में, जैसे गैमोपेटल होते हैं। अब फ्री की बात करें यानी पॉलीपेटल्स अवस्था किसमें पाई जाती है, तो प्रोसोपिस साइनेरिया में क्या पाई जाती है, प्रोसोपिस में ये पाई जाती है पॉलीपेटल्स अवस्था में, ठीक है। यानी जो दल हैं वो आपस में कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, और सभी कैसे होते हैं, वाल्वेट होते हैं, ठीक है। कोरोला कैसे होते हैं, सारे वाल्वेट होते हैं, ठीक है, वाल्वेट यानी कोर स्पर्शी। अगला है एंड्रोशियम, ऊपर ही बता देता हूँ, एक एक करके समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में भी वही बात है कि स्टेमन की अगर संख्या की बात की जाए तो देखिए कई ऐसे भी पौधे हैं जिनके अंदर असंख्य अवस्था है, कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर 5 भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर 10 भी हैं, ठीक है। तो 5 स्टेमन ये तो पाए जाते हैं एक्रोकार्पस में, ठीक है। एक्रोकार्पस जो पौधा है उसके अंदर 5 स्टेमन पाए जाते हैं। 10 स्टेमन ये कहाँ पाए जाएंगे, 10 स्टेमन जो हैं वो पाए जाते हैं प्रोसोपिस में, प्रोसोपिस साइनेरिया जो खेजड़ी है उसके अंदर कितने होते हैं, 10 होते हैं। अगर असंख्य की बात की जाए, इनफिनिट स्टेमन्स, तो ये पाए जाते हैं अकेशिया में। अकेशिया निलोटिका में कैसे होते हैं, असंख्य होते हैं। 5 किसमें है, एक्रोकार्पस में, 10 है प्रोसोपिस में, और अकेशिया में कितने हैं, इनफिनिट, यानी कि असंख्य पाए जाते हैं। क्लियर। और पृथक पुंकेसरी अवस्था, पॉलीएंड्रस अवस्था इनके अंदर अधिकतर पाई जाती है। यानी जो पुंकेसर हैं वो कैसे होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं, यानी पृथक पुंकेसरी अवस्था इनके अंदर पाई जाती है। अब आगे परागकोश की बात कर ली जाए तो परागकोश इनके अंदर कैसा होता है, डाइथिकस होता है। पॉलन सेक, पॉलन सेक कैसा है, डाइथिकस है। डाइथिकस के साथ साथ बेसिफिक्स्ड है, यानी कि आधार लग्न है, आधार से जुड़ा हुआ रहता है पूतंतु, और साथ ही साथ इसका अगला जो लक्षण है वो है ये कैसे होते हैं, इंट्रोज होते हैं, यानी अंदर की ओर, गाइनोशियम की ओर स्फुटन सतह वाले होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे प्रोसोपिस है, वहाँ पर पोलिनियम का निर्माण होता है, पोलिनियम जिसे पराग पिंड कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पुंकेसरों के पराग कोश आपस में मिलकर के एक ही पराग पिंड बना लेते हैं जिसमें बहुत सारे परागकण मौजूद रहते हैं। तो पराग पिंड वाली जो अवस्था है वो पाई जाती है प्रोसोपिस में, ठीक है। तो अगर डायग्रामेटिक देखें तो इस तरह की द्विकोष्ठीय अवस्था है, नीचे आधार से पूतंतु जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार का इसके अंदर
पुंकेसर पाया जाता है। अगला जो है वो है इसमें गायनोशियम। माइमोसॉइडी कुल के पादपों के बारे में जान रहे हैं हम। गायनोशियम को कहते हैं जायांग। अब जायांग की इसमें बात करें तो जायांग कैसा होता है, एक अंडपी एक कोष्ठी होता है, सुपीरियर होता है और सीमांत बीजांड विन्यास होता है। ठीक है, तो यूनिकार्पिलेरी यानी एक अंडपी, यूनिलोकुलर यानी एक कोष्ठी, मार्जिनल प्लेसेंटेशन यानी सीमांतीय बीजांड विन्यास। बीजांड विन्यास कैसा होता है, सीमांतीय बीजांड विन्यास होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में मटर का बताया था, सेम वैसा ही होता है इनमें भी। ठीक है, तो मटर में सीमांतीय बीजांड विन्यास पाया जाता है। और ओवरी कैसी है, ओवरी हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर होती है। हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर क्यों होती है, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर? क्योंकि पेरीगाइनस यानी परिजायांगी अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आगे बात करते हैं फ्रूट की। तो फ्रूट इनके अंदर लेग्यूम, फ्रूट कैसा होता है, लेग्यूम होता है, यानी सिम्बी होता है, लोमेंटम भी होता है। लोमेंटम फ्रूट भी इनके अंदर पाया जाता है। जैसे सिम्बी या लोमेंटम पाया जाता है अकेशिया में, वैसे तो कैसा होता है, लेग्यूम होता है, परंतु लोमेंटम कहाँ पाया जाएगा, जैसे अकेशिया में लोमेंटम होता है, इसी तरह से माइमोसा प्यूडिका में होता है, नेपुंसिया में भी होता है। ये ऐसे पादप हैं जिनके अंदर फ्रूट कैसा पाया जाता है, लोमेंटम पाया जाता है। क्लियर। अगला है बीज। बीज इनमें नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी अभ्रूणपोषी बीज इसके अंदर पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे भी पादप हैं जिनके अंदर खाने लायक एरिल पाया जाता है। इसका पुष्प सूत्र देखें हम किस तरह से बनेगा। तो पुष्प सूत्र जो है वो बना के और देख लेते हैं, फिर आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। कल हम इसका एक मेंबर देखेंगे। तो पुष्प सूत्र जो है, फ्लोरल फार्मूला, वो क्या होगा इसका कि ब्रैकेट होते हैं तो बी आर, त्रिज्या सममित पुष्प हैं, द्विलिंगी है, इस तरह से। क्लियर। कैलिक्स में देखें हम, कैलिक्स में कितने हैं, 5 और 4 होते हैं। पृथक बाह्यदली भी होते हैं और पृथक भी नहीं होते, मतलब अलग अलग भी होते हैं और संयुक्त भी होते हैं। तो इनको हम जोड़ देते हैं, एक को तो एक को घटा देते, इसको मान लो ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और एक को क्या कर देते हैं, फ्री छोड़ देते हैं। ठीक है। कैलिक्स के बाद कोरोला भी इसी तरह से 5 और 4। क्लियर। जब ये जुड़े हुए हों तो पुष्प सूत्र में इसको कैसे दिखाएंगे, ब्रैकेट में दिखाएंगे। इसके बाद आता है एंड्रोशियम। तो बताया था मैंने आपको 5 होते हैं, 10 होते हैं और इन्फिनिट होते हैं, यानी कि असंख्य इसके अंदर पाए जाते हैं। और सभी कैसे होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं, इसलिए इनको हम ब्रैकेट में बंद नहीं करते। यानी पॉलीएंड्रस का मतलब होता है पृथक पुंकेसरी अवस्था। और गायनोशियम में एक अंडपीय अवस्था है और हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर इसके अंदर कंडीशन पाई जाती है। यानी जो ओवरी है वो कैसी है, हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर। तो स्टूडेंट, आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। माइमोसॉइडी के हमने वर्धी और फ्लोरिंग कैरेक्टर्स के बारे में जान लिया है। वेजिटेटिव और फ्लोरिंग कैरेक्टर हमने पढ़ लिए हैं। अब कल हम इसका एक मेंबर जिसको हम आम जिंदगी में रोजाना ही देखते हैं, बबूल का पादप, उसके बारे में हम उसके लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे और उसके फ्लोरिंग डायग्राम बना करके अच्छी तरह से उसको समझेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।